हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन बुक में। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो चलिए आज हम इंडियन पॉलिटी में देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहें और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव जो कि है कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसमें पहला दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी आपका यहाँ पे है कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में। दूसरा है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर सबसे बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारतीय अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो 1919 के भारत अधिनियम के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति पूर्णतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो ये प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यहाँ पे है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो भारत का संवैधानिक विकास हम लोग देख लेने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि है ब्रिटिश क्राउन अधिनियम के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद में दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीटर्स इंडियन एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास होता। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तब 1800 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो शासन अधिनियम 1935 में। नोट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। क्रमांक यहाँ पे दिया गया है और सदस्य धारित विभाग। तो चलिए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि सदस्य हैं राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, 1946 में इनके धारित विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बल्लभदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के लिए मंत्री थे। चलिए अब नोट में देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1999 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 19 दिसंबर 1946 को। नोट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तब यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अस्थायी जो सदस्य थे उनके द्वारा की गई थी। भारत का संविधान सभा स्वीकार किया गया। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 16 जनवरी 1950 ईस्वी को। नोट दिया है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। कैसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया?
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जन गण मन को भारत को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित किया गया था। तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो पहला है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परस्पर समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति यानी नियत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। नोट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर माधवराव आए थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर आए थे टी.टी. कृष्णमाचारी जी। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 26 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी के रूप में हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी के रूप में हुआ था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्य इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किए थे।